नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के पाठ में हम नीति श्लोक पढ़ने वाले हैं। नीति श्लोक जो नीति का ज्ञान देते हैं, राजनीति का, व्यवहार नीति का, लोक नीति का हमें ज्ञान देते हैं। तो प्रारंभ करते हैं, बहुत ही आनंद आने वाला है। नात्यंतम सरल भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलिम छिद्यन्ते सरलाः तत्र कुब्जः तिष्ठन्ति पादपाः। बहुत सुंदर श्लोक है। न अत्यंतम सरल भाव्यम, न नहीं, अत्यंतम अत्यंत बहुत ज्यादा, सरल है सीधा साधा, भाव्यम होना चाहिए। मनुष्य को बहुत सीधा साधा भी नहीं होना चाहिए। गत्वा पश्य वनस्थलिम, गत्वा जाकर, पश्य देखिए, वनस्थलिम वनस्थली को, वन को, वन में जाकर देखिए, वहां आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? छिद्यन्ते, छेदन किए जाते हैं, काटे जाते हैं, सरलाहा सीधे पेड़, तत्र वहां, वहां सीधे ही काटे जाते हैं। जो पेड़ सीधे होते हैं बिल्कुल, उन्हें काटा जाता है। और कुब्जाहा, कुब्ज कहते हैं टेढ़े मेढ़े, कुब्जाहा तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, स्थित रहते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ता। पादपाहा वृक्ष, और टेढ़े मेढ़े जो पेड़ हैं वो खड़े रहते हैं, उन्हें नहीं काटा जाता। तो न अत्यंतम सरल भाव्यम, बहुत सरल नहीं होना चाहिए। गत्वा पश्य वनस्थलिम, वनस्थली में जाकर देखिए। छिद्यन्ते काटे जाते हैं, पैसिव वॉइस कर्मवाचक, छिद्यन्ते काटे जाते हैं, सरलाहा सीधे, तत्र वहां पर, कुब्जाहा टेढ़े, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, स्थित रहते हैं, पादपाहा वृक्ष। तो अब बारी है हमारे शब्द भंडार की। थोड़ा सा देख लेते हैं शब्द भंडार को। मधु पिबते इति मधुपः, मधु पीता है, मधु को पीता है, मधु कहते हैं शहद को, पिबती पीता है, इति ऐसा, उसे हम क्या कहेंगे? मधुपः, मधुप या भंवरा। तो मधु में का मधु ले लिया और पिबती का केवल प ले लिया, बन गया मधुपः। द्विवारम पिबती, द्विवारम दो बार, पिबती पीता है, इति द्विप है, ऐसा कहलाता है द्विप। हाथी, हाथी को द्विप कहते हैं क्योंकि दो बार पीता है। एक बार अपने सूंड में लेकर जाता है पीने के पदार्थ को, पानी वगैरह को, और फिर उससे अपने मुख में डालता है और दोबारा पीता है। तो दो बार पीने के कारण द्विप कहलाता है। पादाभ्याम पिबती, पादाभ्याम पैरों से, पिबती पीता है, और जो अपने पैरों के द्वारा पीता है, इति पादप है, वह पादप कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। यहाँ पैर का मतलब है जड़ें, जड़ें ही वृक्ष के पैर होते हैं, तो जड़ों के द्वारा जो पीता है वह पादप कहलाता है। अगला हमारा जो श्लोक है उसकी ओर बढ़ते हैं। अर्थनाशम, व्यक्ति को क्या बातें छिपा के रखनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानं च मतिमान न प्रकाशयेत्, न प्रकाशयेत्, प्रकाशित नहीं करना चाहिए। किसको? मतिमान, बुद्धिमान को। बुद्धिमान व्यक्ति को ये चीजें कभी प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, छुपा के ही रखनी चाहिए। क्या क्या? अर्थनाशम, अर्थ के नाश को, अर्थ कहते हैं धन को, धन के नाश को, द्वितीय विभक्ति एक वचन होने के कारण अर्थनाशम कहा। दूसरा है मनस्तापम, मन के ताप को, मन को जो पीड़ा दे रही है बात, कोई ऐसी बात जो आपके हृदय को काटे जा रही है, उसे भी सबको नहीं बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अपने प्यारे मित्र को भी आप नहीं बताएंगे, सच्चे सुहृद को बता सकते हैं, लेकिन पब्लिश नहीं करनी चाहिए, जनता में नहीं जानी चाहिए वो बात, नहीं तो लोग आपका फायदा उठाएं। तीसरी बात है गृहे दुश्चरितानि च, और घर की बुरी बातों को, घर के दुष्चरितों को, इनको भी न प्रकाशित, प्रकाशित नहीं करना चाहिए। आगे है वंचनम, खाए हुए धोखे को, वंचन कहते हैं धोखा, आपने धोखा खा लिया तो वो भी किसी को मत बताओ। च अपमानम च, और अपमान को,
किसी ने आपका अपमान कर दिया, इसको भी सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब बातों को मतिमान न प्रकाशयेत, बुद्धिमान व्यक्ति मतिमान व्यक्ति प्रकाशित न करे, पब्लिश न करे। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान न प्रकाशयेत। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये भी बड़ा सुंदर नीति श्लोक है, दैनिक जीवन में काम आने वाला है, राष्ट्र जीवन में भी काम आने वाला है। तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम मनागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम अशंकया। तावत तब तक भयस्य भेतव्यम, भय से डरना चाहिए, भय से तब तक ही डरना चाहिए, यावत जब तक भयम अनागतम, भय आया नहीं, अनागत कहते हैं जो आया नहीं है। जब तक भय आया नहीं है तब तक उससे डरो, यानी तब तक उसके बारे में योजनाएं बनाओ, उससे बचने की तरकीबें करो, साधन संसाधन जुटाओ कि भय से कैसे निपटना है। ये डरने का अभिप्राय है। आगतम तु भयम दृष्ट्वा, भयम आगतम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देखकर, भयम भय को, आगतम आए हुए को। और जब भय आ चुका हो तब उसको आया हुआ देखकर प्रहर्तव्यम, प्रहार करना चाहिए, अशंकया, शंका छोड़कर, अशंका पूर्वक। फिर शंका छोड़ दो और फिर अटैक करो बस सीधा, फिर डरने की जरूरत नहीं है। डरने की योजनाएं बनाने की तो तब तक है जब तक भय आता नहीं, उसके बाद प्रहार करो। तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम मनागतम आगतम तु भयम वीक्ष्य प्रहर्तव्यम अशंकया। अगला श्लोक है, ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। कह काल कानि मित्राणि कह देशः कौ व्यय आगमौ कह चाहम का च मे शक्ति इति चिंत्यम दिने दिने। चिंत्यम दिने दिने, चिंतन चिंता करनी चाहिए, चिंता का मतलब विचार करना चाहिए, दिने दिने हर दिन, प्रतिदिन विचार करना चाहिए व्यक्ति को इन बातों पर। क्या क्या? कह काल, कैसा समय चल रहा है, काल कैसा है, कह का मतलब कौन या कैसा या क्या, काल समय, समय कैसा चल रहा है, समय पर विचार कीजिए। कानि मित्राणि, मेरे मित्र कौन हैं या कैसे हैं और कितने हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। कह देश, देश कैसा है, जिस स्थान पर मैं रहता हूं वह स्थान कैसा है, उसकी परिस्थितियां कैसी हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए प्रतिदिन इस पर विचार होना चाहिए। कौ व्यय आगमौ, व्यय कहते हैं खर्च को, आगम कहते हैं आने को यानी आमदनी को। मेरे आमदनी और खर्च क्या क्या है। कै चाहम, मैं कौन हूं, क कौन, च और अहम मैं, और मैं कौन हूं यानी मेरी परिस्थिति क्या है, मेरी व्यक्तिगत शक्ति बुद्धि क्या है। का च मे शक्ति, और मेरी शक्ति क्या है, पावर क्या है मेरी, घटी है बड़ी है, कैसा चल रहा है। इति ऐसा चिंतन विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, दिने दिने हर दिन, प्रतिदिन मनुष्य को इन बातों पर विचार करना चाहिए। तब वह कभी परास्त नहीं होता, उसे कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, संकट का मुख नहीं देखना पड़ता। कह काल कानि मित्राणि कह देश कौ व्यागमौ कह चाहम का च मे शक्ति इति चिंतन दिने दिने। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपको आज के श्लोक बहुत ही ज्ञानवर्धक लगे होंगे, रुचिवर्धक लगे होंगे, और संस्कृत का व्याकरण का भाषा का ज्ञान तो हमारा बढ़ता जाता ही है। तो आज के प्रश्नों की बारी है। मतिमान प्रकाशयेत शक्ति में, आपको इनका पद परिचय देना है, यानी अगर वो धातु है तो आपने उसका लकार बताना है, पुरुष बताना है, वचन बताना है, और यदि वो शब्द है उसके शब्द रूप चलते हैं तो आपने उसकी विभक्ति बतानी है, उसका वचन बताना है। तो मिलते हैं अगले पाठ में बहुत जल्द, और तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।